विश्वास हो तुम ही हृदय के पास हो, भगवान हो मेरे साथ हो, मेरे पास हो, मेरे खास हो। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, तीन लोक के प्रकार करते पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनिराज की, पूज्य दिव्याक्षण श्री योग सागर जी आदि के तीन कवनों कोटि महामुनि वृंदों की, नगर गौरव मुनि श्री आनंद सागर जी मुनि, श्री निरोग सागर जी मुनि, श्री निरामय सागर जी महाराज की, नगर गौरव आर्य श्री गुरुमती माता जी, आदर्शवती माता जी, सूत्रवती माता जी, शीतलवती माता जी, अमूल्यवती माता जी की, सुशांतवती माता जी की, कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण होता रहता है ना। बंडा वाले शायद इसकी परिभाषा समझते हैं, क्योंकि माता जी ने अभी 24 ठाणा में भी पढ़ाया है और बड़ी माता जी भी प्रवचन के माध्यम से, पूज्य सुशांतवती माता जी भी बताती रहती हैं। तो भैया जी ने गुरु जी की याद में इतना भावुक कर दिया कि हमारा नंबर अपकर्षण होके पहले आ गया, है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नहीं समझे? समझ गए ना? हाँ, कि माता जी ने कहा कि आज हम नहीं बोल पाएंगे। तो गुरु जी को बचपन से, जब से जन्म लिया है, जब इस देह का जन्म नहीं हुआ था, तब आचार्य भगवान आचार्य बन चुके थे और यहाँ के लोग किसी से प्रभावित होकर नहीं निकले। इन्होंने जो भक्ति करना सीखा है, त्याग करना सीखा है, कुछ भी सीखा है, तो वो गुरु जी से ही सीखा है। जब गुरु जी ने यहाँ शायद पहली बार 78 में बंडानगर में प्रवेश किया था, सुनते हैं, पता तो है नहीं क्योंकि 78 में हम भी यहाँ नहीं आए थे, है ना। तो ऐसा सुनते हो, जब गुरु जी को जैसे ही जिसने भी गुरु जी के दर्शन किए तो सभी कहते थे कि इस युग के भगवान हैं। ऐसे चमकते हैं जैसे भगवान साक्षात धरती पर आ गए हों। आवाज बंद, सभी उनके दर्शनों के लिए उमड़ता था और बंडा वालों का विश्वास बहुत अटूट है, था और रहेगा। बंडा वालों के हृदय में गुरु जी के अलावा, गुरु परंपरा के अलावा कोई नहीं आ सकता, ये हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं। एक भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था भगवान का, उसे भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था। जैसे बंडा वालों को गुरु जी के ऊपर अटूट विश्वास है कि गुरु जी भले इस देह से यहाँ नहीं है, भले उनकी प्रति छवि हमारे रूप में पूज्य समय सागर जी हैं, पर हमारा विश्वास वही बना रहेगा जैसा गुरु महाराज के प्रति था। वो हमारे भगवान थे और जो अभी कहाँ विराजमान है? खजुराहो में, है ना। तो विधान के बाद सभी को कहाँ जाना है? खजुराहो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, और जो लोग अभी नहीं आए हैं वो सभी भी गुरु जी के पास जाएंगे। तो ऐसे ही एक भक्त था, उसे अपने भगवान के प्रति अटूट विश्वास था, पर उसका साथ सभी ने छोड़ दिया। जब मुसीबत आती है तो कोई भी साथ नहीं देता। उसने सभी से सहायता मांगी, पर किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। पर भगवान उस भक्त से कहते हैं, तू घबरा मत, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। उसे विश्वास था, जब गुरु जी ने ऐसा, भगवान ने ऐसा कहा उससे स्वप्न में,
पग मीन्स चरण, दो स्वयं के और दो भगवान के। वह सोचता था कि भगवान हमारे साथ हैं तो मुझे किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। एक दिन वह जा रहा था परेशान होकर, अब उसे सिर्फ दो ही पग दिखते हैं, दो ही चरण दिखते हैं। अब उसका विश्वास थोड़ा सा डगमग होता है, पर वह अपने आप को संभालता है, भगवान को याद करता है। भगवान आपने तो कहा था भले सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे पर हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, पर आज ये क्या है, आपने हमारा साथ छोड़ दिया, सिर्फ दो ही चरण में दिख रहे हैं। भगवान उससे कहते हैं तेरा साथ मैं कभी नहीं छोड़ सकता, ये जो तूने दो पग पीछे देखे हैं वो पग तेरे नहीं, वो पग मेरे हैं। मैंने तो तुझे गोद में उठा लिया है। तो ऐसे ही हमारे भगवान ने हमें जीवन जीना सिखाया, भक्ति करना सिखाया और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी ने कहा है जो दुनिया में है वो तुम में नहीं, जो दुनिया में है वो तुम में नहीं, जो तुम में है वो दुनिया में नहीं। पर कैसी अनोखी बात है कि तुम दुनिया में हो पर दुनिया तुम में नहीं। तो ऐसे ही हमारे आचार्य भगवत थे, दुनिया में थे पर दुनिया उनमें नहीं थी। और ऐसे ही हमारे पूज्य समय सागर जी भगवान हैं, हमारे गुरु जी के सभी शिष्य हैं जो उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं और हमेशा गुरु जी उनके साथ रहेंगे। ये हमारा नहीं, जन जन का, सभी का, पूरे देश का ही नहीं, विश्व का, सारे देशों का विश्वास है गुरु जी हमारे बीच से नहीं जा सकते। जब तक हमारा ये जीवन रहेगा, हमारी प्रत्येक सांस में गुरु जी बसे हुए हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो जैसे उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी और उन्होंने स्वयं अपना जीवन और मरण कितने अच्छे से सुधारा, इसी तरीके से हम भी उनके साथ रहेंगे। तो जब वो सिद्ध बनेंगे, गुरु जी की भावना थी, क्या कहते थे गुरु जी, कभी कोई पूछता था कि गुरु जी आपको इन शिष्यों को देख के कैसा लगता है, आप कैसा सोचते हैं, तो गुरु जी के ये भाव रहते थे। गुरु जी ने कहा है, कई बार कहा है कि मेरी ये भावना रहती है सिर्फ शिष्यों के प्रति नहीं, जन साधारण के प्रति, कि वो सब क्यों आते हैं और मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पहले ये सभी भगवान बन जाएं। तो गुरु जी की भावना को हम सभी साकार करेंगे और जब गुरु जी सिद्धालय में प्रवेश करेंगे तो उनकी भावना के अनुसार हम पहले वहां पहुंच के गुरु जी की आगवानी करने के लिए तैयार होंगे। इन भावनाओं